आजकल बॉलीवुड की पिक्चरें इसलिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चरें इसलिए नहीं चल रही क्योंकि जो कहानीकार हैं वो शायद समझ नहीं पा रहे कि कौन सी कहानी क्लिक करेगी, क्योंकि इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही है कि एंड सब लोग कह रहे हैं कि शायद कहानीकार में वो बात नहीं रही या कॉन्फिडेंस नहीं रही कि वो समझ नहीं पा रहा कि लोग क्या चाहते क्या हैं। मैं आपको बताऊं कि सीरियसली एक मस्करा के रूप में नहीं, एक मशवरा के रूप में अगले 25 साल स्वर्णिम है कला का युग, मशीनों का युग और कलयुग मीन्स कला का युग या कलयुग मीन्स मशीनों का युग। दोनों का एक मीनिंग है। कला जितनी निखरती है, जितनी बिखरी मिलेगी उतनी निखरी मिलेगी मैम। एक 70 से लेके टीवी से लेके OTT से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके यूट्यूबर से लेके इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि हर आदमी के मोबाइल में एक प्लेटफॉर्म रहने लगा है। आई थिंक ये बेस्ट समय है जहाँ पे हम जितना अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में अपग्रेड करके जितने भी प्रयोग अभी कर पाए और जिनमें कोई दम हो तो वो अभी किया जा सकता है। पर ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जी। तो कहानी उसमें डाल दो कि ये मुझे ये चाहिए, ट्रेजेडी भी चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए, फला चीज़, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे अचार बनाते हैं ये सब डालो और बना दो अचार मेरे लिए। तो अगर ऐसे कहानियाँ लिखी जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तो क्या जो सार था ओरिजिनल राइटिंग का वो कुछ फीका पड़ जाएगा? फीका कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन नकल करने में अकल होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मशीन कभी भी दिमागी कंप्यूटर से बड़ी नहीं हो सकती। मशीन कितनी भी बड़ी हो, उसको हाथों ने पैदा किया है। उस दिमाग को उससे बड़ा रखना ही पड़ेगा। मैम, ये आज नहीं, अगर आप जैसे उदाहरण के लिए जब हम डालडा घी के वो डिब्बे लटका के वो बल्ब लगा के तब भी मुगले आजम और द ग्रेट डिक्टेटर बनी है। और आज अपन एक बटन दबा के लाइटें चेंज कर देते हैं हर मिनट में, तो वो फिल्मों को आप कहीं इग्नोर कर सकते हो क्या कि ये फिल्में बगैर इस लाइट की बनी है, ये इस लाइट की बनी है। दुनिया गोल है, हर दशक में 5 कोस पानी और बानी जैसे बदलता रहता है, वैसे ही रोटी कपड़ा मकान स्लैंग और कपड़ा पहरावा और एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पूरे विश्व में 36 इमोशन है मैम, 37वां बना नहीं है। उसका मिश्रण है, मैं मानती हूँ। पर जैसे हम कला की बात करते हैं ना, तो जैसे अब सब ऑटो ट्यून इस्तेमाल करते हैं, उसी से गाया जाता है। पहले होता था कि आप सेट पे 4:30 बजे या 5 बजे आ गए क्योंकि आपको वो सूर्योदय का शॉट चाहिए। अब तो आप स्टूडियो में बैठ फिर के समय आएगा, आप लिखित ले लो वो सारे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो हजारों साल से इंस्ट्रूमेंट जिनमें भारत की ऊर्जा, जिसमें साउंड रहती है, ये मशीनों में जा के हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके फिर देखना, धीरे से फिर बोलेंगे वी वांट ओरिजिनल। फिर ओरिजिनल का जमाना आ जाएगा। 27 पीस फिर ऑर्केस्ट्रा फिर आएगा। 100% फिर कोई 150 बजाएगा, देखना फिर 500 के नहीं बोले स्टेडियम में ही सारे बजवाना है। और धीरे से फिर उसमें वो बोलेंगे कि अभी मशीनों से ना करवा के ओरिजिनल करवाओ, फिर मशीनों में करोगे तो और अच्छा आएगा। तो मुझे लगता है कि हर परिवर्तन संसार का नियम है। एक नेचर 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज करती है। मुझे भी, हम एज ए क्रिएटिव पीपल, हमें हर समय अपने आप का कलर चेंज करने के लिए बिल्कुल मेंटली फिजिकली तैयार रहना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए। और जितने भी मैम, हम आप सब लोग इतने लकी हैं, हमने 3 युग देख लिए इसमें। हमने लिफाफा चिट्ठी और अंतर्देशी और सविनय निवेदन है, यहाँ पर सब ठीक ठाक है, वो भी लिखा। डाकिया से मेरे घर से चिट्ठी नहीं आई, 1 महीना हो गया। फिर दिल्ली में जाना, वो पोस्ट ऑफिस में तू जा रहा है पोस्ट ऑफिस, तो मेरे भी खत लेते आना। फिर पता लगा पेजर आ गया,
फिर पेजर के बाद में धीरे से इतना बड़ा मोबाइल आदमी ऐसे चलने लगा कि फिर धीरे धीरे फेसबुक ऐसे करते करते इंस्टाग्राम, ये वो, आज इंटरनेट और पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.